दोस्तों, अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से चीन के रिश्ते मौजूदा समय में अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे नहीं हैं। सिर्फ रूस के साथ ही चीन के थोड़े फ्रेंडली रिलेशन है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर रूस ने चीन का समर्थन छोड़ दिया तो चीन अमेरिका का सामना करना तो छोड़िए, भारत के सामने भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा। मतलब रूस जैसी सैन्य महाशक्ति के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चीन की कोई नीति नहीं बल्कि मजबूरी है। वहीं पर रूस के साथ अपने संबंध स्थिर रखने के साथ चीन भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है। कई बार तो चीन भारतीय राज्यों को अपना हिस्सा तक बता देता है और अपने नक्शे में मिस इन्फॉर्मेशन के दम पर भारतीय क्षेत्रों पर खुलेआम दावा करता है, जिसकी वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कई बार गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति खड़ी हो चुकी है, जो किसी भी वक्त युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन चाहिए ताकि चीन पर दबाव बनाकर हालात को सामान्य रखा जा सके, जिसके तहत भारत को अपने एलआई के तौर पर स्वीकार करने वाले अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल अमेरिका की संसद में 2 सीनेटर ने एक साथ मिलकर एक नया प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत वे चाहते हैं कि अमेरिका साफ तौर पर यह ऐलान कर दे कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे आधिकारिक तौर पर भारत तक पहुंचाए, ताकि चीन को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसके द्वारा की जाने वाली कोई भी हरकत मौजूदा सीमा रेखा को नहीं बदल सकती और उन्हें अपनी सैन्य नीतियों को बदलना पड़ेगा, वरना दुनिया में कोई भी देश भारत के खिलाफ एग्रेशन में चीन का साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव के सामने आते ही चीन में हड़कंप मच गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा चीन के लिए लगभग ताइवान जैसा ही है, पर क्योंकि भारत एक बेहद ही शक्तिशाली देश है और अरुणाचल प्रदेश के लोग खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं, इसी वजह से चीन भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामक रवैया नहीं अपना सका। जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन अक्सर ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट भेजता रहता है, ये दिखाने के लिए कि ताइवान चीन के सामने कितना कमजोर है। पर जैसे ही अमेरिकी संसद के सीनेटर ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित करने की मांग की, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका और चीन दोनों में ही हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर अमेरिका इस बात का ऐलान आधिकारिक तौर पर करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो ये चीन के सभी मंसूबों को सिरे से नाकाम कर देगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव में न कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा कहने की बात कही गई है, बल्कि चीन के आक्रामक रवैये की बुराई भी की गई है। यानी इस प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जिस तरह से चीन भारत और अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ विस्तारवादी रवैया अपनाते हुए सैन्य एग्रेशन कर रहा है, वह काफी गलत है। वहीं पर अमेरिकी सीनेटर ने भारत द्वारा चीनी एग्रेशन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की काफी सराहना भी की है। अमेरिका का ये कदम भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि अगर ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे मुद्दों पर भारत के साथ खुलकर खड़ा है, तो भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कूटनीतिक मुद्दों को लेकर भी अमेरिका के साथ खुलकर विकसित कर सकेगा, जिसका एक्सटेंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक भी जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर है। साथ ही इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी भारत अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार कर पाएगा, जो अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करना आसान बनाएगा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर चीनी नौसेना के जहाज हिंद महासागर में आते रहते हैं, जो भारत की नेवल डोमिनेंस के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में अमेरिका के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप भारत के लिए काफी अच्छा होगा, जो हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट को पूरा करने में भी मददगार साबित हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दोनों ही बड़ी कंपनियों ने इस बात का ऐलान किया है कि BEL और IAI एक साथ मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, जो इजराइल द्वारा भारत को सप्लाई किए गए हथियार और सिस्टम की मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों को अपने इजरायली हथियारों की मेंटेनेंस जल्दी मिल सकेगी। बता दें कि भारत और इजराइल के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और मौजूदा समय में ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक भारत और इजराइल की साझेदारी काफी मजबूत है, जिसके तहत दोनों देशों द्वारा मिलकर विकसित किए गए काफी सारे सिस्टम आज भारत इस्तेमाल करता है। और अगर इन हथियारों की मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए एक भारतीय कंपनी इजराइल के साथ जॉइंट वेंचर करेगी, तो ये हमारे देश के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही इससे हमारे पास मौजूद हथियारों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे हम जरूरत पड़ने पर तुरंत इन सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों के खिलाफ भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो BEL और IAI का जॉइंट वेंचर भारत के लिए हर तरह से अच्छा है। साथ ही से इजराइल भारत के साथ अपने रक्षा संबंध का विस्तार जल्दी कर सकेगा। मतलब ये कदम दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्तावों के ऊपर और भारत और इजराइल की इस दोस्ती के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।